हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 27 जून के करंट अफेयर्स, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं डेली क्विज। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम करंट अफेयर्स के वीडियो से पहले एक 15 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जो 3 से 4 महीनों का करंट अफेयर्स होता है, जो आपके रिवीजन में सहायता करता है। तो आप पेन और कॉपी पर अपने उत्तर लिखिए। हम प्रश्न बता रहे हैं, उसके बाद हम प्रश्न बताएंगे, आप रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। एकाकांगुआ पर्वत पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं, कौन है? 2020 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? अजय वारियर अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर कौन होगा? ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने विश्व का सबसे सस्ता गन लोकेटर बनाया, उसका नाम क्या है? बीदर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के समिति के अध्यक्ष कौन हैं? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? अमीबा को प्रभावित करने वाला यारा वायरस किस देश में खोजा गया है? नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपियरी ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया है? प्यार का पौधा अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो दोस्तों, उम्मीद है आपने उत्तर देने का प्रयास किया होगा। देख लेते हैं आप क्रम वाइज हम प्रश्न के उत्तर। तो एकाकांगुआ पर्वत पर चढ़ाई करने वाली जो लड़की हैं उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ये मात्र 14 वर्ष की लड़की हैं और ये महाराष्ट्र की हैं, जिन्होंने एकाकांगुआ पर्वत पर चढ़ाई करी है। एकाकांगुआ के बारे में जान लें कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में है। ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ वो जो फिल्म का पुरस्कार मिला वो दोस्तों किसे मिला है? पैरासाइट को। पैरासाइट जो कहाँ की फिल्म है? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की फिल्म है। अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी संयुक्त राज्य यानी कि आपके ब्रिटेन के साथ। टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर कौन थे? तो यहाँ पर 2 कार्टून कैरेक्टर इसके शुभंकर हैं। तो एक का नाम है मिराई तोवा और दूसरे का नाम है सोमा इटी। आगे देखते हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री वो भारतीय मूल के, इसलिए पर जरूरी आपको जाना जिनका नाम क्या है? ऋषि सुनक और सुनक दोनों इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किसके साथ जोड़ा गया है? तो तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है और दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है, और ऐसे राज्यों को अलग अलग राज्यों के साथ जोड़ा गया है। जैसे महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ जोड़ा गया है। तो आपको हम बताते रहेंगे समय समय पर। और आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो विश्व का सबसे सस्ता गनशॉट लोकेटर बनाया है दोस्तों, उसका नाम है पार्थ। गनशॉट लोकेटर एक डिवाइस होती है जो क्या होती है? ये हमारा सैनिक अगर यहाँ पर दुश्मन है तो वो लोकेटर बता देता है कि इस दुश्मन के पास कितने मात्रा में हथियार है, वही काम करता है गनशॉट लोकेटर। बीदर हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक बड़ा प्रमुख हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? कलबुर्गी हवाई अड्डा से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है? वो भी कर्नाटक में ही है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर जो समिति बनी है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में बनी है, जिनका नाम क्या है? एनके सिंह की अध्यक्षता में यह समिति बनी है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम क्या है? राजीव बंसल। तो ये आपको याद रखना है। अमीबा को प्रभावित करने वाला यारा वायरस जो खोजा गया, कहाँ पर खोजा गया है? ब्राजील में खोजा गया है। और आगे देखते हैं नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों उस जहाज का नाम है आईएनएस शिवाजी। अब ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये काफी पुराना जहाज है जिसे हमने रूस से खरीदा था। ये 62 वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद रिटायर हुआ है, तो इसके लिए इसे प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड दिया गया है। अपियर ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस आयोग ने शुरू किया है? तो दोस्तों उसका नाम है खादी ग्रामोद्योग आयोग। और प्यार का पौधा जो कार्यक्रम चलाया किसने चलाया है?
बिहार ने प्यार का पौधा वैलेंटाइन डे के मौके पर चलाया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों अब आज का करंट अफेयर्स यानी 27 जून का करंट अफेयर्स। तो पहला है वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। किस राज्य ने टीबी रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? दोस्तों यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य कौन होगा दोस्तों? गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, यानी कि इसने सबसे अधिक लोगों की जांच करी और सबसे अधिक लोगों को अपने यहाँ टीबी की जांच करी और सबसे अधिक मरीज ढूंढे हैं। इस मामले में ये सबसे आगे रहा है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? देवव्रत आचार्य। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिपोर्ट की कुछ अन्य बातें। तो छोटे राज्यों में जो सबसे आगे अग्रणी राज्य हैं वो नागालैंड और त्रिपुरा हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में एक जो राज्य है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। देखिए दोस्तों, दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग नहीं केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों एक हो चुके हैं। कब से? 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाती है तो आप कितना बताएंगे? 8 बताएंगे, ध्यान रखें आप। और 2019 की तुलना में कुल कितने इसमें इस साल 2019 में 24,04,000 मामले सामने आए हैं, जो कि 2018 की तुलना में कितने % अधिक है? यानी 14। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? टीबी के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा टीबी मुक्त का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2025। और हमारे देश की जो टैगलाइन है टीबी की लड़ाई के लिए, उसका नाम है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो कौन है? वो है हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और टीबी जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। विश्व बैंक ने सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए किस देश को $500 मिलियन की कर्ज दिया है? तो दोस्तों किसे दिया है? बांग्लादेश को दिया है। और बांग्लादेश को अभी अभी उसने 1.05 बिलियन का कर्ज किसी कोरोना से लड़ने और रोजगार के सृजन के लिए और गरीबी को कम करने के लिए भी बांग्लादेश को यह कर्ज दिया गया है। तो वो 1.5 और $500 मिलियन 2 कर्ज विश्व बैंक दे चुका है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है और यहाँ के जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। और शेख हसीना की पार्टी का नाम दोस्तों क्या है? आवामी लीग है। और शेख हसीना को हमने क्या दिया था? अभी अभी APJ अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड भी दिया था। और बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो हमारा सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय आता है और मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है। इतने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते जानते रहें। आगे देख लेते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 26 जून को। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि नशीली होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम इलाज में करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका दुरुपयोग नशे के लिए करते हैं और उसकी अवैध तस्करी उसी कारण से होती है। तो बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो नशीले होते हैं तो उसी के दुरुपयोग के लिए को रोकने के लिए 26 जून को एक दिवस मनाया जाता है। और उसका नाम रखा गया है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यानी कि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप क्या करेंगे? बेटर केयर कर सकेंगे नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेटर नॉलेज बेटर केयर इसकी क्या थी? थीम थी। आगे देख लेते हैं कापू समुदाय के महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किस राज्य ने कापू निस्तम, यहाँ निस्तम रहेगा, निस्तम योजना शुरू करी है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने योजना शुरू करी है। आंध्र प्रदेश की बहुत सारी योजना को भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ के मुख्यमंत्री को ना जान लें। तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन के क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। और इसकी राजधानी के बारे में बात कर लें तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की कानूनी रूप से 3 राजधानियां हैं। पहले इसकी कार्यकारी राजधानी जो है वो कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। विधायी राजधानी जो है कहाँ पर है? अमरावती में है। और जो न्यायिक राजधानी वो कहाँ पर है? मुरलून में है। यानी कि यहाँ पर हाईकोर्ट मुरलून में होगा और जो विधान भवन होगा वो अमरावती में, और जो सरकार बैठेगी वो कहाँ बैठेगी? विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों और उत्तराखंड ने अपनी राजधानी बदल दी है, गैरसैंण कर दी है ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो अब इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा? तो प्रत्येक महिलाओं को
15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो कापू समुदाय की तरफ से पूछा जाएगा कापू समुदाय कहाँ पर पाया जाता है या कापू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और जगन्ना वासुदेवेना अभी अभी एक योजना आई थी, जो योजना इसमें क्या था कि जो डेली वेज के लोग हैं जैसे नाव है, धोबी है, ये सभी लोग क्या करते हैं, डेली वेज यानी डेली इनकम होती है इनकी, तो इसलिए इन्हें क्या किया जाएगा, लॉकडाउन के पीरियड तक इन्हें क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए की क्या दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो जगन्ना वासुदेवेना। पेंशन का पेंशन का लाभ घर घर पहुंचाना, आरोग्य श्री योजना, रातु भरोसा, कांति वेलगु आंखों के इलाज के लिए, वाहन मित्र वाहन के लोगों के लिए अम्मा बॉडी, और जो महिलाओं को बच्चा हुआ है उन सभी के लिए योजनाएं चलाता है आंध्र प्रदेश। और बहुत सारी योजनाएं हैं और ये जो जरूरी हैं आप ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हो चुका है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट लॉन्च किया है। दोस्तों इस किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, IBM के साथ मिलकर किया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देख लें, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें हम कि IBM के बारे में और उद्यमिता मंत्रालय की बात कर लें। IBM के जो CEO हैं वो कौन है, अरविंद कृष्णा, जो क्या है, एक भारतीय हैं। अरविंद कृष्णा भारतीय जो IBM के CEO हैं। और IBM के एक वैज्ञानिक है दोस्तों जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर चुना गया है, जिन्हें का नाम क्या है, राजीव जोशी। राजीव जोशी एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है, तो कौन किसके पास है, महेंद्र नाथ पांडे के पास है। और जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चंदौली से सांसद हैं, है ना दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो देखते हैं आगे। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर बिहेवियर चेंज कैंपेन निगेटिव टू द नॉर्मल लॉन्च किया है, यानी कि बिहेवियर चेंज करने के लिए कैंपेन चला है, जिसमें क्या होगा कि जैसे अभी हम आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले जान ले किसके साथ मिलकर किया है, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स के द्वारा ये फाउंडेशन चलाया जाता है, जो भारत में ये कार्यक्रम चलाएगा। अभी ये कार्यक्रम क्या करेगा, तो दोस्तों आपके पता है कि देश में अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो लोग क्या करेंगे, अब मास्क पहनने और हाथ धोने में कोताही करेंगे। तो लोगों को एक प्रकार से आदत यानी कि बिहेवियर बना दिया जाए कि लोग हाथ धोएं, मास्क पहने और मुंह को बार बार छुए न, ये उनकी आदत में डाल दिया जाए। इसलिए क्या किया गया है, एक उन्होंने समझौता किया है कि इसको हम बढ़ावा देंगे और इसके लिए एक वेब पोर्टल चालू किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर, जिसका नाम है कोविड देन एबनॉर्मल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। हरिता हरम नामक वृक्षारोपण अभियान का 6ठा संस्करण किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर जान ले, तेलंगाना। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल कौन है, टी सुंदर राजन। अब देख लेते तेलंगाना के बारे में कुछ बात। तो तेलंगाना में दोस्तों सबसे पहली जो बात आपको जाननी जरूरी है वो क्या है कि तेलंगाना में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, पहला है। फिर उसके बाद है मुर्गावनी। फिर उसके बाद एक है महावीर हरिना वनस्थली। तो 3 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। 2 टाइगर रिजर्व है, एक है अमराबाद और एक है कंवल। अमराबाद और कंवल यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो 4 हैं। एतु नगरम, किन्नर स्वामी, प्राणहिता और मंजीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो हरित हरम जो योजना है ये क्या करेगा, इस समय जो तेलंगाना में वन कवर है वो 24% है, लेकिन सरकार चाहती है कि 3 सालों में से कितना कर दें, सरकारी मानक तक पहुंचा दें, यानी कि 33% कर दें। तो अगला देखते हैं किस राज्य ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना लॉन्च किया है, तो दोस्तों इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आपको पता है आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों आपको पता है कि रोजगार योजना कई सारे राज्य लॉन्च करे हैं, जैसे कि भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 50,000 करोड़ हमारी सरकार ने ही दिए हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक योजना लॉन्च किया है। और आपको पता है कि एमपी ने एक योजना लॉन्च करी थी जिसका नाम क्या लगा था, आरोग्य पथ, है ना, आरोग्य हम कह रहे हैं, रोजगार सेतु नाम का एक अभियान चलाया मध्य प्रदेश ने। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी किसने चलाया है, तो
उत्तराखंड ने चलाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश ने ही क्या किया था, पहला ऐसा राज्य है जिसने माइग्रेटरी कमीशन यानी कि प्रवासी आयोग की स्थापना भी करी हुई है, और उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य भी है। फुटबॉल का इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल 2019 किसने जीता है? तो दोस्तों जैसे आपके यहाँ आईपीएल होता है क्रिकेट का, उसी प्रकार से इंग्लैंड में क्या होता है, फुटबॉल का आईपीएल होता है एक प्रकार से आप कह लें। तो इसे जीता किसने है? तो लिवरपूल ने जीता है। लिवरपूल ने जीता है किसे हराकर? मैनचेस्टर को हराकर, और हराया कितने से है? 2-1 से हराकर जीता है। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल खेल पूछे जा सकते हैं। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये भी कब मनाया गया? 26 जून को ही मनाया गया है, और इसकी थीम रखी गई है स्टॉप टॉर्चर। तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट टू विक्टिम ऑफ टॉर्चर, यानी जिन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है उनके समर्थन में संयुक्त राष्ट्र एक दिवस मनाता है, और 26 जून को मनाता है, और उसके जो थीम है वो क्या है? स्टॉप टॉर्चर। आगे देखते हैं, किस अफ्रीकी देश में एनटीपीसी 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगा? तो दोस्तों किस देश में लगाएगा? माली में लगाएगा। माली को भी बताते तो, लेकिन एनटीपीसी आपको पता है कि भारत में, भारत की जो कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी अभी विदेशों में जाकर ये काम कर रही हैं। तो अभी एक आप बताइए कि टाटा पावर ने कहाँ पर एक कहाँ पर पावर प्लांट लगा रहा है? यूरोप के किस देश में लगा रहा है? ये आप कमेंट में बताइएगा। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे जो हैं, क्योंकि सोलर ऊर्जा उसी में आती है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तो कौन है हमारे? आर.के. सिंह, इंद्राज कुमार सिंह। कहाँ से है? आरा, बिहार से सांसद हैं। और माली की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बमाको है, और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? फ्रैंक है। और एनटीपीसी के अध्यक्ष की बात करें तो एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह हैं। अब यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आपको माली को मैप में दिखा देते हैं। तो माली को मैप में देखते हैं तो दोस्तों ये आपका प्यारा भारत है, और भारत के आप पश्चिम साइड में जब यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में जाते हैं तो दोस्तों आपको एक देश दिखता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? माली। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं, करंट के अफेयर्स खत्म हो चुके हैं तो न्यूज देख लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने गर्भवती महिलाओं के पोषण सुधारने, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना शुरू करी है। तो महिलाओं को जो पोषण नहीं मिल पाता है गर्भावस्था के समय, इसलिए त्रिपुरा ने एक योजना शुरू करी है, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देव हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल हमारे हैं रमेश बैस। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? एक किट दी जाएगी। एक किट का मतलब एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें उन्हें घी, गुड़, पौष्टिक अनाज और फल आदि दिए जाएंगे। तो दोस्तों और आपको पता है कि यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, एक जिसे कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नाम का एक टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। और हाँ, अभी त्रिपुरा ने एक योजना लॉन्च करी थी, एकटू खेलो और एकटू पढ़ो, यानी थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना भी त्रिपुरा ने लॉन्च करी हुई है। और त्रिपुरा ने हार्नबिल महोत्सव भी मनाया था अभी। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF के विश्व के सर्वश्रेष्ठ एक्टर और डायरेक्टर के राजदूत के रूप में निर्माता अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा में। ध्यान रखें कनाडा की एक शहर है। तो इन दोनों को वहां पर बुलाया गया है, किसके रूप में? ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में। एम्बेसडर, ब्रांड नहीं, एम्बेसडर के रूप में। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात हम कर लेते हैं। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को किसका बनाया गया एम्बेसडर? तो JWS सीमेंट का बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी माल का बनाया गया है। एम नेत्रा, ये बहुत प्रमुख है, ये आपसे पूछा जाएगा। तमिलनाडु की एक छोटी सी लड़की, मात्र 13 साल की लड़की है, जिन्होंने लॉकडाउन के समय गरीबों की काफी मदद करी थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कार्यक्रम ने इन्हें क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिनका नाम क्या है? एम नेत्रा। और दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर 2022 तक के लिए बनाया है। तो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर कौन बनी है? क्लेयर कोनर होंगी। तो पहली यानी कि 233 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला यहां पर अध्यक्ष बनने जा रही, जिनका नाम क्या है? क्लेयर कोनर, जो कि आपके ब्रिटेन की कप्तान भी रह चुकी हैं महिला टीम की। तो दोस्तों ये किसका स्थान लेंगी? तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन ही है कि पहले गैर ब्रिटिश जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुमार संगकारा थे। अब ये इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये 1 साल के लिए फिर से ये बनाई जा रही हैं। तो पहले गैर ब्रिटिश अगर आपसे पूछता तो आप बताएंगे श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं अपने कल के प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर कल के प्रश्न का उत्तर नहीं, कल का ये प्रश्न है। तो कल के प्रश्न के उत्तर को देख ले, कल का ये प्रश्न नहीं है,
चलिए देख लेते हैं विश्व एथलेटिक डेवलपमेंट के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों कौन बनाए गए हैं इसके प्रमुख, तो बनाए गए हैं लॉरेंस बोकवीलेट। तो लॉरेंस बोकवीलेट क्या बनाए गए, इसके प्रमुख बनाए हैं। वैसे एक्चुअली हमने कोई दूसरा प्रश्न पूछा था, मिस हो गया हमसे। और चलिए हाँ, हमने पूछा था कि आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए हमें याद आ गया, हम बता देते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है। तो हमने बताया था किसने लिखी है, अमर्त्य सेन ने लिखी है दोस्तों, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था इसी आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के कारण ही। आइडिया ऑफ जस्टिस एकदम याद रखेंगे, यहाँ पर प्रश्न मिस हो गया है। तो दोस्तों और ये आपको पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन को अभी अभी जर्मनी के बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी दिया गया है न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया है। तो टी.एस. कृष्णमूर्ति, राजीव टोपनो, राजीव जोशी, आभास झा, इनमें से कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं 28 जून के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।